के बाद देयर आर टू हायरिंग इंटरव्यूज। फर्स्ट वन जो एक एसोसिएट लेवल डेटा एनालिस्ट लेता है, उसमें तुम्हारे बेसिक्स चेक करता है कि तुम्हें एक्सेल आता है, तुम्हें एसक्यूएल आता है। अगर एमएल या पाइथन आता हो तो बहुत ज़्यादा प्लस है, वो भी चेक करेगा। उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू होता है, अगर इफ एक्सेल हमें कोई सिखाता नहीं है, और एक टैबू भी है कि एक्सेल तो अकाउंटेंट्स का काम है, बट एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। सो एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल के लिए मैं वो रिकमेंड करूँगा, कोर्सेरा पे एक कोर्स है, मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं है, लेकिन उनके 4 कोर्सेज हैं एंड दैट इज़ गेम्स। एक्चुअली उनका एक आइडिया था कि उन्हें अब हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो एक ही टाइप का गेम होता है। मैंने अगर कैंडी क्रश डाउनलोड किया तो वो कैंडी क्रश ही है। तो उनका आइडिया था, एक उनके ऐप का नाम था फिजेट गेम्स, वो ऐप स्टोर पे है भी। तो वहाँ डेली नए गेम मिलते थे और उनको ब्लॉकचेन बेसिस पे ट्रेड कर सकते थे। लाइक तुम्हें अगर कोई गेम पसंद आए तो तुम वो खरीद लो, और अगर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं हिमांशु। ही इज़ फ्रॉम एनआईटी एंड ये अभी इन्होंने बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न का इंटरव्यू निकाला है ऊबर में। सो आज हम इनसे जानेंगे कि सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है और उसके बाद किस तरह से इन्होंने पूरी इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह क्रैक की है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु भैया। थैंक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। मैं हिमांशु कहता, आई एम फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर एंड करेंटली इन फाइनल ईयर। आई एम काइंड ऑफ अ मिक्स गाय। मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिस्ट में बराबर का इंटरेस्ट है। आई वॉज ट्राइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले, बट अब ड्यू टू कंपनी जो जैसे आती गई, उस तरह से मैंने ऊबर में भी अप्लाई किया एंड लकीली आई गॉट द बिजनेस एनालिस्ट। ओके, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कॉलेज के बारे में। थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप का माहौल रहता है वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई को लेके। इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, जिसमें ऑफ कोर्स 1.5 साल तो हमारे कोरोना ने ही ले लिए थे। उसके बाद जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड माहौल था, बिकॉज ऑफ लाइक रोज रैगिंग एंड स्टफ के लिए। सो दे लाइक नए लोगों को बहुत अच्छे से रेस्ट्रिक्टेड माहौल में रखा जाता है। ज़्यादा हमारे ईयर में ही जो इंट्रैक्शंस होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, उनके साथ ही जो लेना देना था वो रहा। उसके बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर आए, विच वाज अवर थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, तब से स्टैंडर्ड क्लासेस सुबह 9 से क्लासेस शुरू होती हैं ओके और 5 तक चली जाती है। अब इसमें स्लॉट्स भी बटा हुआ है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मतलब हॉस्टल्स हैं, उसमें ग्रुप्स हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉलेज लाइफ। ओके। अच्छा आपको कोई एडवांटेज लगता है एनआईटी में पढ़ने का, जो कि लाइक आपको लगता हो कि अगर आप आईआईटी या एनआईटी इनमें नहीं जाते तो आपको नहीं मिलता? टू बी ऑनेस्ट कोई भी एडवांटेज तो नहीं है। एक रहता है कि हाँ टैग मिल जाता है, बट लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए है। जहाँ तक बात रही प्रिपेयर करने के लिए, जब कंपनीज आती है, एक्चुअल जॉब में बैठना होता है, तो उसमें करिकुलम का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हम जो करना होता है खुद ही करना होता है। अगर आज जो बच्चा डीएसए पढ़ रहा है, वो भी खुद से ही पढ़ के खुद ही निकाल रहा है कंपनी, उसमें प्रोफेसर या कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। हाँ, थोड़ी एनआईटी में कंपनीज डायरेक्ट मिल जाती हैं, जो थोड़े कम में, जहाँ कंपनीज नहीं आती हैं जिस कॉलेज में। वैसे तो आजकल सब जगह कंपनीज जाने लगी हैं, वो भी डिफरेंशिएट उतना नहीं करती। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस सबसे बेस्ट आता है पैकेज का। लाइक अगर उबर आज आईआईटी में सेम रोल ऑफर करेगी और एनआईटी में सेम रोल ऑफर करेगी और टियर 3 कॉलेज में सेम रोल ऑफर करेगी, तो उनके पैकेजेस काफ़ी डिफरेंट। अब हम चलते हैं लाइक आपकी हायरिंग प्रोसेस की तरफ। तो आपने ये ऊबर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया था? ऑन कैंपस थी। ऑन कैंपस के बाद देयर वाज अ टेस्ट राउंड। उसमें स्टैंडर्ड एक्सेल क्वेश्चंस होते हैं, ना कोई प्रॉक्टरिंग होती है ना कुछ होता है, बिकॉज दे वांट यू टू ओपन द एक्सेल और वहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशंस करो। ठीक। इसके बाद देयर आर टू हायरिंग इंटरव्यूज। फर्स्ट वन जो एक एसोसिएट लेवल डेटा एनालिस्ट लेता है, उसमें तुम्हारे बेसिक्स चेक करता है कि तुम्हें एक्सेल आता है, तुम्हें एसक्यूएल आता है। अगर एमएल या पाइथन आता हो तो बहुत ज़्यादा प्लस है, वो भी चेक करेगा। उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू होता है, अगर इफ़ यू क्लियर द फर्स्ट राउंड, तो वहाँ पे तुमसे बहुत इट्स लाइक मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम मतलब मान लो कि तुम्हें एक सिनारियो दिया है। मुझसे पूछा गया था कि सपोज यू आर अ बिल्डिंग मैनेजर ऑफ एन ऊबर ऑफिस और हम स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो किस रेशियो में, मतलब क्या कॉस्टिंग आएगी तुम्हें मंथली स्नैक्स प्रोवाइड करने में।
उसके बाद यहाँ से तो इसको बेसिकली गेस्ट एस्टिमेट का क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसमें तुम्हें एस्टिमेट लगाना होगा। तो यू अज्यूम वेरिएबल्स आस्किंग द इंटरव्यूअर। लाइक मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि ऑफिस में लगभग कितने लोग होंगे, तो आई रिसीव्ड एन आंसर कि 1000 के आसपास होंगे। तो इस हिसाब से अजम्पशन लेते लेते मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम इट वो तुमसे थोड़े स्टैंडर्ड बिजनेस मुझसे पूछा था कि पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट में बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, एंड आप ऑलरेडी अवेयर थे कि लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं? मैं अवेयर नहीं था, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्टअप्स वगैरह या बिजनेस में एक इंटरेस्ट रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे पता है। आई एम बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली माई सेल्फ, ओके। तो हमारे डिनर कॉन्वर्सेशन यही होते हैं, तो मुझे आंसर पता थे जब वो पूछेगा मुझसे। ओके। और अच्छा, आपने लाइक मतलब कुछ अलग सोचा कि आप बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो CSE से है? बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल्सो टेक्निकल रोल, ये इंटेटिव रोल नहीं है। वहाँ पे भी तुम्हें ML मॉडल्स, ऑटोमेशन सब करना होगा। डिफरेंस ये आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो SD रोल होता है उसमें यू विल बी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट में बेसिकली जो डेवलपमेंट टीम है या वर्किंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उनके बीच में और फाउंडर्स जिन्होंने, मतलब कि कोई फाउंडर उसे ये आइडिया है और उसे इम्प्लीमेंट कराना है या उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, तो वहाँ पे तुम वो जो तुम्हारा पुराना कस्टमर का डेटा है उस हिसाब से, लाइक अब एक एग्जांपल लेते हैं कि उबर है, तो मान लो सारे तरह के टाउन्स हैं इंडिया में, मतलब बैंगलोर जैसा शहर भी और एक पटना जैसा शहर भी है, राइट। तो गाड़ियों की जरूरत ज्यादा कहाँ पड़ती होगी, बैंगलोर में या पटना? बैंगलोर में। यो। तो वो कंपनी को कैसे पता चल रहा है? उनके पास्ट ऑर्डर्स देख के। तो ये एनालिसिस करके वो डेटा देना इज अ रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, एंड इसमें भी ये भी प्योरली टेक्निकल रोल ही है। अच्छा। ओके। अच्छा, तो आप काइंड ऑफ रोड मैप बता सकते हो कि अगर हमें इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या आना चाहिए? हाँ श्योर। फॉर स्टार्टर्स तुम्हें एक्सेल और SQL सबसे अच्छा आना चाहिए। SQL जनरली हमारे करिकुलम CS करिकुलम में ही कवर्ड होता है और प्रीटी मच उतने ही लेवल का पूछा भी जाता है। एक्सेल हमें कोई सिखाता नहीं है, और एक टैबू भी है कि एक्सेल तो अकाउंटेंट्स का काम है, बट एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। सो एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल के लिए मैं वो रिकमेंड करूँगा, कोर्सेरा पे एक कोर्स है, मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं है, लेकिन उनके 4 कोर्सेज हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड। फाइनेंशियली एड करो तो बिना पैसे के यू कैन लर्न एक्सेल अप टू द डिमांड लेवल। ये हो गया बेसिक्स। ना तुम्हें पाइथन आता हो तो वो बहुत ज़्यादा प्लस है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें मॉडल्स लिखने पड़ेंगे, ML मॉडल्स, डेटा मॉडल्स, तो पाइथन आना इज अ प्लस। तो ये 3 चीज़ें तो आनी ही चाहिए। अदर देन दैट, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम द रूल बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, केस स्टडीज होती हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। केस स्टडीज एंड पजल्स जो कि GFG पे तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगे, वो प्रिपेयर करना इज एक कंपलसरी सॉर्ट ऑफ। ओके। एंड कितना टाइम लगता है इन सब को तैयार करने में आपके हिसाब से? कोई अगर अच्छे से करे तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, गिवन कि तुम 3-4 घंटे रोज के दे रहे हो, तो 1 महीना 1.5 महीना इज मैक्सिमम। पाइथन इज इनफाइनाइट, तो उसमें नहीं कहा जा सकता कितना, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा नहीं है। ओके। अच्छा, अब आते हैं लाइक आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? सो जैसे आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही थी, तो ये आपका पहला इंटरव्यू था या इसके अलावा भी आपने कुछ और दी थी? इसके पहले मैंने 15 इंटरव्यूज दे चुके हैं, लेकिन वहाँ साडी नहीं हुआ। वो ऑलमोस्ट सारे ही SG के लिए थे। मैं कोड फॉर गुड में भी था, JP मॉर्गन का IT प्रोसेस है कोड फॉर गुड, उसका मैं विनर भी रह चुका हूँ, ओके। बट वहाँ से भी ऑफर लेटर नहीं आया था मुझे। तो इससे पहले 13 कंपनीज सच एज BNY मिलन, माइक्रोसॉफ्ट, सब में बैठ चुका हूँ। और सारी ऑन कैंपस आई थी? हाँ सारी ऑन कैंपस। नाइस। ओके। एंड अब आते हैं थोड़ा प्रिपरेशन की तरफ। लाइक आपका कॉलेज शेड्यूल किस तरह से रहता था और कितने घंटे आप पढ़ते थे और किस तरह से पढ़ते थे? जनरली NIT में फाइनल ईयर में उतना लोड नहीं होता है, क्लासेस कम होती हैं और काफ़ी स्प्रेड आउट होती है, तो हर क्लास के बीच में तुम्हें 1-2 घंटा मिलता है, या कोई दिन पूरे फ्री में मिलते हैं। तो मेरी आदत पर्सनल है कि मैं शाम में बैठूंगा पढ़ने के लिए 6 साढ़े 6 के बाद, तो उस समय 3-4 घंटे इज लाइक मैक्सिमम। ओके। और थोड़ा रात में, मतलब डिनर के बाद थोड़ा सा।
तो आप लाइक बताएंगे कि सब्जेक्ट्स वगैरह किस तरह से आपने प्रिपेयर किए थे? मैंने ये इंटरव्यू के पहले तो कुछ भी आज सच नहीं किया था क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म था, बट उसके पहले से ही मतलब मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही ये सब देखता आ रहा हूँ। और एसक्यूएल एक्चुअली में मेरे करिकुलम में बहुत अच्छा है, तो उसी के कारण ओके। तो एज सच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बैठ के कुछ नहीं की थी, लेकिन हाँ ये थ्रू आउट द प्रोसेस लंबा था। डीएस वगैरह कुछ करा था? हाँ डीएसएम वगैरह मैं आज भी कर रहा हूँ स्ट्राइवर्स की शीट से, और मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट यू कैन डू। स्ट्राइवर की शीट्स जिनको एकदम ही नहीं आता है, जिन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए देयर आर यूट्यूब चैनल्स जो लाइक लव बाबा हो गया, उनके बहुत उनकी जो शीट्स हैं, मतलब उनकी शीट्स और लीव इट शीट्स अपार्ट, जो उनके वीडियो के प्लेलिस्ट हैं वो काफ़ी इन डेप्थ में कवर करके बेसिक्स तो बना देती है, तो डीएसए के लिए तो वो थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने लाइक कोडिंग कॉलेज में आके पहली बार की थी या इससे पहले भी स्कूल में करते थे? नहीं, मैं 11th क्लास से कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके। उस टाइम मैं फ्रीलांस की तरह काम करता था वेबसाइट्स पर, तो वेब डेवलपमेंट में तब से ही कर रहा हूँ। ओके, अच्छा थोड़ा बताएंगे लाइक आपकी फ्रीलांस जर्नी के बारे में? 11th में जब कोरोना आया था हमारे टाइम पे, तो सब कुछ ऑनलाइन चला गया था। आई वाज स्टडीइंग इन एगोनीकोटा, तो उस टाइम मेरे को नया लैपटॉप मिला था घर से, अच्छा। तो आई वाज लाइक कि ठीक है अब कुछ करना है इसका। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्डप्रेस, ओके। और वहाँ से मैंने कहीं से फेसबुक से थोड़ा छोटा मोटा क्लाइंट मिल गया था मुझे पहला, तो वहाँ से स्टार्टेड एंड देन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिल गए। इट इज़ नाइस कि आपने लाइक कोचिंग कर रहे थे ना आप वहाँ पे? हाँ वो ब्रेक हो गया था 2020 के स्टार्ट ऑफ द ईयर में, फरवरी या मार्च में ब्रेक डाउन हुआ था कोरोना का, तो उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे मिला। अच्छा, मतलब उस टाइम पे आप कोचिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम पर? नहीं, मुझे आता भी नहीं था, लेकिन लैपटॉप मिलने के बाद मैंने खोजा। ओके। एंड आपकी जो प्रिपरेशन थी एनआईटी के लिए वो कैसी रही? हाँ वो फ्रीलांसिंग के कारण ही एनआईटी तक मैं रुक गया, बिकॉज एक जेई में हमारा हो चुका था उस टाइम, और उसी के बेसिस पे आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद के स्कोर्स तो मेरे काफ़ी खराब थे। अच्छा, क्या परसेंटाइल था आपका? जेई मीन्स में मेरा 99.93 था शायद, ओके। और वो 99.3 था, और इट वाज फ्रॉम दैट फर्स्ट जेई मीन्स अटेम्प्ट। उसके बाद तो आई गेस 89 या कुछ था सेकंड वाले अटेम्प्ट। सो आपने जो आपको आईआईटी दुर्गापुर मिला है, ये आपकी प्रेफरेंस थी या मिल गया? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी एनआईटी में भी पढ़ूंगा, तो प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट हाँ मिला जो सही। ओके। अच्छा, तो वहाँ पे लाइक आपने जो कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे, रिज्यूमे में डाले होंगे, तो वो किस टाइप के थे? वो सारे एसडी के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे में। एसडी के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, और डिस्कॉर्ड बॉट्स वगैरह हैं, सब एसडी के प्रोजेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट बेसिस पे। ओके। एंड जो आपने ये वेब डेव है, ये किधर से सीखी है? वेब डेव मैंने यूडेमी से सीखी है एक्चुअली। यूडेमी पे कोर्सेज मुझे लगता है कि काफ़ी थॉरो है, पर सस्ते भी हैं, तो यूडेमी से ही मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा है। वहाँ के कोर्सेज लेजिटिमेट हैं, और मतलब अगर अच्छे से करो तो चीज़ें सीखने में जाती है डेप्थ। ओके। ओके, तो भैया ये इंटरव्यू से पहले आपने लाइक थर्ड ईयर के एंडिंग वगैरह में कोई इंटर्नशिप की थी? हाँ मैंने एक दुबई की कंपनी है, स्टार्टअप है वो गेम्स बनाती है, छोटे छोटे एप्स डेवलप करती है। ओके। मैंने इंटर्नशिप तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर शुरू की थी, बट देन दे ऑफर्ड मी किया अ स्विच कि तुम ऐप डेव टीम में भी जा सकते हो। तो ऐप डेव मुझे उस टाइम नहीं आता था, बट दे हेल्प मी विद द रिसोर्सेज कि तुम यहाँ से सीख लो, एंड दे इटसेल्फ टॉट मी। एंड उनके बाद उन्होंने मुझे 3 प्रोजेक्ट्स दिए थे। तीनों प्रोजेक्ट्स, एक उनका प्रीबिल्ट ऐप था और 2 बहुत स्क्रैच से थे, तो उनमें मैंने कंट्रीब्यूट किया था। वो 3 महीने की इंटर्नशिप थी। ओके, आप नाम बता सकते हो कंपनी का? ऑर्बिट वाज द कंपनीज नेम। ओके। एंड आपने ये फाइंड कैसे की थी? ये मेरे कॉलेज सीनियर एक वहाँ काम करते थे, उन्होंने मुझे रेफर किया था। ओके, और कुछ स्टाइपेंड वगैरह बता सकते हो? स्टाइपेंड मेरी 80K पर मंथ थी वहाँ पे, एंड इट वाज अ रिमोट जॉब। ओके। एंड वहाँ पे मतलब पीपीओ का कोई सीन नहीं था? नहीं, वहाँ पीपीओ का सीन नहीं था। उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला तो 5 मंथ्स के लिए था, बट 3 महीने में उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, बिकॉज उनकी नीड्स का था वहाँ पे। नाइस।
और वहाँ पे मतलब आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए थे? सारे ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड ही थे, और कुछ एआई बेस्ड थे और कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड एचटीएमएल गेमिंग बेस्ड थे, जो एक न्यू टूल रेंडर करके गेम्स फोन में लाते थे, वो थे। ओके, थोड़ा और आइडिया दे सकते हो अच्छे से, लाइक किस टाइप के थे गेम्स? गेम्स एक्चुअली उनका एक आइडिया था कि उन्हें अब हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो एक ही टाइप का गेम होता है, मैंने अगर कैंडी क्रश डाउनलोड किया तो वो कैंडी क्रश ही है। तो उनका आइडिया था, उनके ऐप का नाम था फिजिट गेम्स, वो ऐप स्टोर पे है भी। तो वहाँ डेली नए गेम मिलते थे और उनको ब्लॉकचेन बेसिस पे ट्रेड कर सकते थे। लाइक तुम्हें अगर कोई गेम पसंद आए तो तुम वो खरीद लो, और अगर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी, जैसे मान लो आज जो गेम ऑफ द डे वो तो सबके लिए अवेलेबल है, तुम्हें वो पसंद आई, तुमने वो मिंट करके खरीद ली, एंड यू कैन इन फ्यूचर सेल इट टू द अदर पीपल जो कि ज्यादा देने के लिए रेडी है उसके। ओके, अच्छा, तो मतलब कैसा लगा आपको लाइक रिमोट इंटर्नशिप में? रिमोट इंटर्नशिप उतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑफिस में नहीं, मुझे थोड़ा कम मजा आया उस चीज़ में। बट हाँ, लर्निंग काफ़ी अच्छी थी बिकॉज ऑफ स्टार्टअप, क्योंकि उन्होंने मुझे स्क्रैच से ऐप डेवलपमेंट सिखा दिया जिसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इट वाज अ नाइस थिंग, फ्लटर बेस्ड था उनका, तो इट वाज अ नाइस। ओके, एंड आपको कोई डिफिकल्टी वगैरह आई थी लर्न को? डिफिकल्टीज एज सच नहीं थी क्योंकि मुझे टेक स्टैक्स काफ़ी आते थे उस टाइम पे, तो स्विचिंग वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, सो मोर और लेस स्विफ्ट था। ओके, एंड इसका इंटरव्यू कैसे हुआ था? इंटरव्यू एक्चुअली पहले इंटरव्यू नहीं हुआ था। जब मुझे रेफर किया गया था तो दे हैंडेड मी अ टास्क, वेब डेवलपमेंट का टास्क था और वो स्क्रैच से मुझे बनाना था। वो एग्जैक्टली तो मेरे से पूरा नहीं बना, बट आई मैनेज टू गेट 8-10 फीचर्स ऑफ इट। तो उसके बाद उसी को प्रेजेंट करते टाइम दे टुक एन इंटरव्यू, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और थोड़े डीप के कॉन्सेप्ट बुक्स वगैरह की जो मैंने कोड में लिखे उनसे ही क्वेश्चंस बना के उन्होंने मुझसे पूछे, एंड उसके बाद ऑफर लेटर आया। ओके, एंड लाइक वो आपका असाइनमेंट्स था क्या, कुछ बता सकते हो? एक कॉकरोच पोकर गेम है जो स्पेन साइड में खेली जाती है, उसका डिजिटल वर्जन बनाने के लिए बोला है, मल्टीप्लेयर गेम। तो आपने इसमें क्या क्या यूज़ किया था फ्रंट एंड बैक एंड में? Node.js बैकएंड पे और फ्रंट एंड पे रिएक्ट। ओके, एंड कितने टाइम में आपने वो ये टास्क लाइक लगभग पूरा कर दिया था? 10 दिन मिले थे मुझे इस टास्क के, 10 दिन। ओके, एंड 11वें दिन आपका इंटरव्यू था? हाँ, 11वें दिन दे आस्क्ड मी टू प्रेजेंट। ओके, मतलब सिर्फ एक ही राउंड था? हाँ, एक ही राउंड। स्टार्टअप्स में जनरली जो मिड लेवल स्टार्टअप्स होते हैं जो कि तुरंत ही स्टार्ट हुए होते हैं, उनमें वो राउंड्स कम ही रखते हैं। ओके, एंड आप लाइक सजेस्ट कर सकते हो कि अगर किसी को रिमोट इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो वो किस तरह से सर्च कर रहे हैं? एक्चुअली लिंक्डइन इसका बेस्ट तरीका है, वहाँ फाउंडर्स बहुत है, वहाँ से स्टार्टअप्स के नाम भी मिल जाते हैं। और सबकी स्टार्टअप की वेबसाइट पे एक ईमेल जरूर होगा। ओके, तो यू कैन जस्ट कोल्ड ईमेल देम कि अगर ऐसा कोई रोल है, एंड अगर तुम 1000 भेजोगे तो उसमें से 10 का रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, एंड ये तो आई गेस आपने इंडिया का बताया या पूरे वर्ल्ड का बताया? कहीं का भी बेसिकली, बट हाँ, इंडियन स्टार्टअप्स में ज़्यादा ज़रूरत है आज के। मेरा भी जो हॉटबेट था वो भली दुबई बेस्ड थी, लेकिन उसके वर्कर्स सारे इंडियन ही थे, फाउंडर्स से लेके सब कुछ। ओके, दैट वाज रजिस्टर्ड इन दुबई, बट पूरा वर्क फ्लो उनका इंडिया से ही था। अच्छा, उस हिसाब से इंडियन स्टार्टअप्स के लिए ही बोल, फॉरेन का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। ओके, सो आगे क्या सोचा आपने, लाइक ऊपर के साथ कंटिन्यू करने के? अगर वो मुझे FTE ऑफर करते हैं, विच इज़ ऑल्सो माई विश, तो वो सही है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आई विल गो फॉर एन MBA। ओके, FT क्या होता है? फुल टाइम इंजीनियरिंग, ओके, फुल टाइम ऑफर। FTE वो फुल टाइम ऑफर। अभी आपका सिर्फ इंटर्नशिप के लिए? हाँ, अभी मेरा 6 मंथ्स इंटर्न विंटर इंटर्नशिप। सो आई गेस परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, PP होगा? हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड। डेटा एनालिटिक्स मैंने भी नया फील्ड है, तो इसी पर एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो हिमांशु भैया, अब हम लाइक सेशन को कंक्लूड करने की तरफ हैं। सो एट लास्ट लाइक मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को कोई लाइक सजेशन टाइप का दो या एडवाइस दो कि किस तरह से उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए। नोट्स ज़रूर बनाओ, कहीं भी कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट मिले वो लिख के रखो, क्योंकि चीज़ें बहुत माइन्यूट हैं,
कोई भी भूल जाएगा बहुत इजीली। तो जब इंटरव्यूज के पहले जाओ, और बहुत लॉन्ग नोट दी पॉइंटर्स वाइज, तो जब भी इंटरव्यूज आने वाला है, लाइक आज मान लो कि ऊपर आई है, तो 2 दिन पहले से पढ़ना शुरू मत करो, पढ़ना आज ही शुरू कर दो। और जब भी वो आए तो उन नोट्स को ही वापस से देखो कि एक रिविजन मिल जाए। और मान लो कोई पॉइंटर देख के वो टॉपिक नहीं ही याद आ रहा है, तो उनको इंटरव्यूज के टाइम पे पहले करें। ओके मैंने नहीं एक गलती की थी स्टार्टिंग के कंपनीज में, लाइक आज मुझे पता चला है कि कल अगर मीशो आने वाली है, तो मैंने 2 दिन पहले कॉपी किताब उठा के शुरू किया पढ़ना। उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, जब एक इंटरव्यू पे आता है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें 2 दिन में तो कभी नहीं कर पाओगे। ओके अच्छा आप बता सकते हो लाइक आपने एनालाइज किया होगा कि आपने इससे पहले 15 इंटरव्यूज दिए थे, तो क्या गलती की होगी आपने कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये मैं अभी तक फिगर आउट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। अब 15 कंपनीज में आई वुड से इंटरव्यू नहीं दिया, अप्लाई किया है। ओके 15-16 कंपनीज आधों की तो रिस्पॉन्स ही नहीं आती है। राइट जिनकी आती है उनकी शॉर्टलिस्टिंग समझ नहीं आती। जिन्होंने 3 क्वेश्चन किया उनके हुए, नहीं हुआ, जिन्होंने 2 ही किए उनके हो जाते हैं। करेक्ट तो शायद वो सीवी या रेज्यूमे पे पढ़ता हो, तो रेज्यूमे का स्कोर अच्छा रखना, जो ATS स्कोर होता है किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसको 80 से ऊपर रखने की कोशिश। ओके कुछ वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हो? वेबसाइट मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो तुम ATS स्कोर ऑनलाइन लिखोगे तो पहली वेबसाइट ही आती है, उस पर आराम से चेक कर सकते हो। ओके ओके सो हिमांशु भैया नाइस एडवाइस एंड मतलब थैंक यू टाइम देने के लिए इस सेशन में। सो हम उम्मीद करते हैं कि लाइक बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से एंड कुछ गाइडेंस ले पाएंगे वो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक्स विकेश फॉर हैविंग मी। या श्योर एंड हमारी ऑडियंस से लाइक अगर आपको इस तरह से और भी इंटरव्यूज़ देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। ओके सो थैंक यू एवरीवन।